बनता गया। गुमान से भी ज्यादा अल्लाह ने इस इदारे को इतनी कलील मुद्दत में, खुसूसन नौजवान नस्ल, कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के असरी तालीम के साथ ज़रूरियात की तालीम और तरबियत करना, उनको हुनरमंद बनाने के लिए तैयार करना और ऐसे माहौल देना जहाँ दीनी उलूम के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साथ ही आलमी ज़बानों का इल्म दिया जाए, जिससे ऐसी नौजवान नस्ल तैयार हो जो कुरान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की माहिर हों और वो मजमउल बहरैन का मिस्दाक बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा न सिर्फ तालीम और तरबियत के सिलसिले में काम कर रहा है बल्कि रिफाही कामों में भी सरगर्म अमल है। कुछ काबिले जिक्र काम इस मौके पर ज़रूर ही समझता हूँ कि आपके सामने लाए जाएं। इस मुल्क में कौमी यकजहती के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर 12 वफ़ात का मौका हो, 10 मुहर्रमुल हराम आशूरे का वक्त हो, रमज़ानुल मुबारक हो, ईदुल अज़हा हो या सख्त सर्दी की रातें हों, इन मौक़ों पर इदारा मुख्तलिफ रिफाही काम करता है जिसके ज़रिए इस्लाम की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की जाती है। जैसे यतीमों की तालीम के लिए उनकी फ़ीस का इंतज़ाम, कोढ़ के मरीज़ों को कपड़ों की तकसीम, टीवी के 35 मरीज़ों को गोद लेना हर साल और तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात करके उनको हदाया पेश करना और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे मौक़ों पर तालीम से आगाह करना, अमली तौर पर मिसवाक और इत्र की तकसीम जैसी सुन्नतों को सामने लाना, ये तमाम काम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महज करम और फजल से वजूद में लाए जाते हैं और उनका मुस्बत असर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में नज़र आ रहा है। और अल्लाह का शुक्र है लोगों के लिए ये तमाम काम काबिल तकलीद भी बने हैं। 10 मुहर्रम के मौके पर पहला फिरोजाबाद ज़िले नहीं बल्कि अतराफ अज़ला में 10 मुहर्रम के मौके पर जब ज़मीन पर खून बहाया जाता है उस वक्त 50 यूनिट मुस्लिम ने उस दिन शजरकारी की, मरीज़ों में फलों की तकसीम की और ज़रूरतमंदों को कपड़ों की तकसीम की। ये तमाम काम आशूरा के दिन किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर शाबान के महीने से एक इज्तिमाई अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से चल रहा है, जिसका सर्वे शाबान की 15 तारीख से शुरू होता है और मुख्तलिफ शहरों के इलाकों के उन ज़रूरतमंदों, उन यतीमों, उन बेकसों, बेसहाराओं और उन मरीज़ों के सिलसिले में उनका सर्वे किया जाता है और 15 पॉइंट पर सर्वे किया जाता है, उनका फॉर्म भरा जाता है। हमारे रज़ाकार उन इलाकों में जाते हैं, घर घर जाकर जो गैरत, जिनकी गैरत जागती है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और वो ज़रूरतमंद हैं, उनको रात के अंधेरों में जाकर रात को जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें होती हैं, उन रातों में उनके घरों पर जाकर उनको महीने का राशन, उनको ईद के कपड़े ये तकसीम किए जाते हैं। लाइन लगाकर नहीं तकसीम किए जाते, उनकी वीडियो नहीं दी जाती, उनको किसी के सामने बेगैरत नहीं किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि गरीब है वो, इसलिए वो सबके सामने आकर वो लोग जो इसको एक्सपोज करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने अगर उनको ये सलाहियत दी है तो वो इन कामों को खामोशी के साथ करें, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो तालीम ये
है कि एक हाथ से तुम सदका दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने इसी शहर में वो काम, वो नमूने का काम किया है कि हम रमजानुल मुबारक से एक दिन पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने किसी के सामने जाकर ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने किसी के सामने जाकर ये नहीं हाथ फैलाया कि मुझे ज़कात दे दो, मैं ज़कात लेना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखलिसीन, हमारे मुहिब्बीन, हमारे दोस्त, हमारे तलबा, हमारी तालिबात के वो खामोशी के साथ दिया हुआ अतिया है जिसके ज़रिए ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने तलबा को, मैं उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त हर हाल में वो सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आप सबसे ये बड़ी इल्तिजा के साथ ये बात कहता हूँ कि ये हमारे तलबा, ये मैंने सींचा है खून से इनको, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तालीम के लिए, इनकी तरबियत के लिए जो इदारा, जो ज़रूरत थी वो इदारा कायम हो गया है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों को इस इदारे से जोड़ें जिसके ज़रिए वो दीनी तालीम के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी शहर में आने वाले दिनों में मैं एक AI स्कूल खोलने जा रहा हूं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरे यूपी में कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो मॉडर्न स्कूल इंशाअल्लाह मैं बनाने जा रहा हूं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, हमारे तलबा की सपोर्ट से, हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे करम फरमा हैं जिनकी दुआएं हैं, जिनका सपोर्ट है। आज इस्लामिक सेंटर ने ये अहद किया है कि आने वाले दिनों में आप जल्दी देखिएगा कि उन बच्चों और बच्चियों के लिए जो बाहर जाते हैं, हम IAS कोचिंग इंशाअल्लाह 1 मई से शुरू करने जा रहे हैं। हमारे शहर में ये सिविल सर्विसेज की पहली कोचिंग होगी इंशाअल्लाह। इस तरह का हमारे अज़ाइम हैं। आप सबसे दुआओं का तालिब हूँ। हमारा ये प्रोग्राम मुसाबक़े उम्महातुल मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम एक किसी उन्वान पर मुसाबक़े कराते हैं। अब तक हमने कुरान मजीद पर मुसाबक़ा कराया, 1 लाख रुपए के इनामात देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी पर मुकाबला कराया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुकाबला कराया। उसके बाद हमने सीरत खुलफाए राशिदीन पर मुसाबक़ा कराया। उसके बाद हमने अभी उम्महातुल मोमिनीन पर मुसाबक़ा कराया और अइम्मा अरबा पर हमने मुसाबक़ा कराया। अल्लाह का फजल और करम है, आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह क़िराअत का मुसाबका जो हमारी तालिबात हैं उन तालिबात के लिए मुनक़द किया जाएगा। जो क़िराअत का मुसाबका होगा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे मुसाबके अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारे बच्चे और बच्चियों को बड़ी रकम दी जाती है इनामात की शक्ल में और उनके वाइवा लिए जाते हैं, उनके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बाद वो पास होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ वर्कशॉपें की जाती हैं, अलग अलग उन्वानों पर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के पर साइबर क्राइम को लेकर हम अपनी बच्चियों को, अपने तलबा को वर्कशॉप्स के जरिए अवेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की पूरी वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर महीने होती है। हमारे बहुत करम फरमा इस स्टेज पर बैठे हुए बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं, जनाब कामरान साहब जो सर बिलाल कॉन्वेंट स्कूल के फाउंडर हैं। सब उनकी इतना हमारे साथ सपोर्ट रहता है कि वो भी अपने स्कूल में ये वर्कशॉप हर महीने के पहले इतवार में मुनक़िद कराते हैं। हम उनका भी शुक्रगुजार हैं इस मौके पर। और फिर हम इस बात को ज़्यादा लंबा न करते हुए बस इतना बताना चाहते हैं कि इदारे के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे अज़ाइम हैं। उन अज़ाइम में से चंद मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किए हैं जो हम कर चुके हैं। हमने ज़रूरियात दीन के लिहाज से जो कोर्सेज़ बनाए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। हमने ज़रूरियात दीन के नाम से, फंडामेंटल ऑफ दीन के नाम से कोर्स बनाया जिससे अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के तलबा और तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कनेक्ट हैं और उसके जरिए फ़ायदा उठा रहे हैं। 8 बैचेस उनके पूरे
हो चुके हैं। हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रहा है, घरेलू झगड़े बहुत हो रहे हैं। क्या किया जाए, क्या बुनियादी काम किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऑनलाइन कोर्स माई पार्टनर माई जन्ना, मेरा हमसफर मेरी जन्नत के नाम पर 8 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के उन बच्चों ने कोर्स किया। आज उनके घर वाले, उनके खानदान वाले, वो खुद, उनके हस्बैंड, वो खुद मुझे दुआओं से नवाजते हैं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी जन्नत बन गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो दुआएं चाहिए, वो मोहब्बतें चाहिए, वो आपका सपोर्ट चाहिए। जबान के 2 लफ्जों से, उंगलियों की टिप से हमें सपोर्ट करिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमें सिर्फ दुआओं चाहिए और उंगली के टिप्स पर एक लफ्ज लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये करेज और ये हौसला मंदी हमारे लिए बहुत कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। अल्लाह के वास्ते टांगे किसी की ना खींचिए, अल्लाह के वास्ते टोपी किसी की ना उछालिए। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जिस कॉलेज में आप बैठे हैं, ये हमारे अबू हुरैरा इंटर कॉलेज, ये पूरी बिल्डिंग ये तलबा और तालिबात के लिए बनाई गई। इस पूरे जिले में अकेला मुस्लिम डिग्री गर्ल्स कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कायम किया है। हमने ज़बानी काम नहीं किए, अमली काम किए हैं और उन अमली कामों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमानान जब जब आते हैं वो देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी इन गुजारिशात को जहन में लेकर जाएंगे और हमारे इस इदारे के लिए और हमारे तमाम स्कूल और कॉलेजेस के लिए, मदरसे के लिए दुआओं की सख्त ज़रूरत है। हमें आपका ताउन चाहिए, दुआओं से नवाजिए। मैं आखिरी इस शेर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फला फूला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे के ये बूटे मैंने पाले हैं, जिगर का खून दे दे के ये बूटे मैंने पाले हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलाम। 1962 की एक चिलचिलाती दोपहर थी और जो फिरोज़ाबाद हमारा आज है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो उस वक्त का फिरोज़ाबाद कैसा रहा होगा। ट्रेन से सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान का एक फ़र्द जो अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से एक तंदुरुस्त और तवाना और एक खूबसूरत, बल्कि ये कहा जाए एक हसीन नौजवान था, वो सरजमीन फिरोज़ाबाद पर कदम रखता है। यूं तो उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD शुरू कर दी थी। इसी दरमियान कुछ हालात ऐसे बने कि उसको फिरोज़ाबाद आना पड़ा और उसके उस्ताद ने उससे ये कहा कि फिरोज़ाबाद चले जाओ, वहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक नौकरी निकली है इकोनॉमिक्स में, तुम वहाँ जाकर वो नौकरी ज्वाइन कर लो। वो नौजवान अपनी सिरिश्त और अपनी फितरत के एतबार से एक ख़ानदानी नौजवान था। पसे मंज़र मैंने आपको बता दिया। रायबरेली का जो ज़िला है उसकी एक मरदुम साज, बल्कि कहा जाए एक ज़बरदस्त बस्ती नसीराबाद का वो रहने वाला था। बुजुर्गों की सोहबत ने उसको दो आतिशा कर दिया था। एक तरफ तो वो इकोनॉमिक्स यानी इक़्तिसादियात का माहिर था और दूसरी तरफ इंसानी नुफूस में सिरायत करने की ताकत और अपना एक हुलिया जो होता है, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसको एक खूबसूरत गोया के संगम बना दिया था। वो जब उतरा तो उतरने के बाद मुसाफिर सबसे पहले बाहर निकल कर रिक्शा पकड़ते हैं, लेकिन उस मुसाफिर ने जो इस सरजमीन पर उतरा था, उसने पहली दुआ इस सरजमीन पर यह की कि अल्लाह अगर आपको इस फिरोज़ाबाद में मुझसे कोई दीनी काम लेना है तो मेरे कदम यहाँ जमा दीजिए, और अगर यहाँ कोई दीनी खिदमत मेरे मुकद्दर में नहीं है तो फिर अल्लाह यहाँ से निकलने का सामान मेरे लिए कर दिए। 50 या 60 साल की तारीख इस बात पर गवाह है
कि शेर अपनी मान में पहुंच गया है और वो अल्लाह का बंदा अब मस्जिद नहीं जा पाता है। लेकिन ये जो कहानी, ये जो बात आपके सामने पेश की गई है इस्लामिक सेंटर की, ये अधूरी रह जाएगी, बल्कि ये एक दरमियानी पार्ट है। इसका अव्वल और आखिर अगर आपके सामने पेश न किया गया तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं उस बात को पूरा करना चाहता हूँ। और बात लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। सबसे पहले वो नौजवान पहुंचा, कितने नमूने में बयान करूं। आपने ऐसा वलीमा नहीं देखा होगा, आपने ऐसा निकाह नहीं देखा होगा, ये सारी बातें वो खैर अपनी जगह पर हैं। लेबर कॉलोनी में वो नौजवान पहुंचा और उसके घर पर जो उसकी बीवी थी, वो बीवी कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी उम्र 10-15 साल 16 साल की थी, शादी हो चुकी थी। वो एक IAS की बेटी थी। उसकी बीवी ने उसके साथ जिस तरह से कोऑपरेट किया है, मैं ये सारा संशय और सारी चीजें खत्म कर देता हूं। इससे मुराद मेरे वालिद गिरामी सैयद मास्टर अलहाज सैयद मोहम्मद एहसन साहब हैं और मेरी बिस्तर पर पड़ी अपनी जिंदगी की सांसों को पूरी करने वाली मां हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, आपने बहुत से बुजुर्गों से मुलाकात की होगी, लेकिन मेरी माँ ने जिस तरह मेरे बाप का साथ दिया है, ये तारीख लिखी जाने वाली। मैं अल्फाज में उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। उस औरत ने कहा कि चूल्हा बनाना, चूल्हे के लिए आप गारा बना दिए। ऊपर से एक मास्टर साहब थे, वो उसे देख रहे थे, वो देख रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है, वो पता नहीं क्या मुसीबत आ गई, ये मजदूरी कर रहा है, जाओ। तो वो आए, उन्होंने जाग कर देखा, उन्होंने कहा ये मजदूर नहीं है, ये हमारे स्कूल के टीचर हैं, मास्टर एहसन साहब, ये यहाँ पर अभी अपॉइंट हुए हैं और ये चूल्हा बना रहे हैं अपनी बीवी के साथ मिलकर। सहाबियात और सहाबा की यादें मेरे माँ और बाप ने इस सरजमीन फिरोजाबाद पे जिंदा की। नाकदरी हमारी कौम है, उसे हमेशा मरने के बाद कदर होती है। वो अभी कदर नहीं करेंगे, जब उनका आखिरी वक्त होगा उसके बाद वही लोग जो बुरा कहते हैं वही तारीफ करते फिरेंगे कि वो ऐसे थे और ऐसे थे। 175 रुपए की तनख्वाह से शुरू होने वाला वो सफर उस नौजवान ने किया। अगर मैं उन हालात को बताऊं तो अल्लाह ने गोयाई और अल्लाह ने मुझे जबान की ताकत दी है। आपको मैं चीखे मार कर रुलवा सकता हूँ, लेकिन मैं उस सब में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं उस अज़्म और हौसले को आपके जरिए से सलाम करवाना चाहता हूँ कि एक नौजवान जो शहजादगी की जिंदगी छोड़कर आया था और जिसने अपने बाप की गैरत पर हजारों नहीं एकड़ों जमीन को ठोकर मारी थी, उसके बाप मेरे दादा सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा नसीराबादी ने कहा था, मोहम्मद एहसन, नसीराबाद की सरजमीन की तरफ निगाह उठाकर मत देखना और याद रखना, शेर वो होता है जो अपना शिकार खुद करता है और दूसरों को खिलाता है। तुम शेर हो, शिकार करो, अपना खाओ और बचा हुआ दूसरों के लिए छोड़ जाओ। मेरे बाप ने इस सरजमीन पर हलाल कमाने, हलाल खाने और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ एक ही चीज, या वुसाते अफलाक में तकबीर मुसलसल या खाक की आगोश में तस्बीह हो मुनाजात की वो सदाएं बुलंद की हैं। मुखालफत करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मुखालफत करने वालों ने उनके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया, हर जगह रोड़े अटकाए, हर जगह उनको पूरे तौर पर बस करने की कोशिश की कि ये आदमी आगे न चला जाए। मैंने जिंदगी में मोटिवेशन अपने बाप से सीखा है, मैंने जिंदगी में हौसले अपने बाप से सीखे हैं, मैंने जिंदगी में बोलना अपने बाप से सीखा है। वो ऐसा निडर इंसान पूरा का पूरा फिरोजाबाद और यहाँ के जागीरदार और बड़े बड़े दौलत रखने वाले लोग एक साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज पहुंचते हैं और खड़े होकर वहां पर बुरा भला कहते हैं। मेरा बाप एक शेर की तरह अंदर बैठा हुआ है, मुखालिफीन गालियां देकर चले जाते हैं और बाहर कहते हैं समंदर है समंदर, इसको अपनी जगह से हिलाना और इसको अंगेज कर देना, इसको किसी चीज पर उभार देना, इसको गलत इकदाम करने पर उभार देना मुश्किल है। एक नहीं 10 नहीं
सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मेरे वालिद मोहतरम ने लोगों की तरबियत की है। और फिर उसके बाद यही नहीं, मैं 4 भाई अल्हम्दुलिल्लाह, चारों आलिम, मेरे नाना और मेरा पूरा ननिहाल इतना हाईली एजुकेटेड है कि मैं आपके सामने बयान करूंगा तो वक्त चला जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को आलिम बना रहे हैं, क्या होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरे वालिद पढ़े थे, प्रोफेसर सलमान बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह, नादिर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक जुमला कहा था, मोहम्मद एहसन भाई आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को आलिम बना रहे हैं, इनको दावत के अल्लाह पैसे डालेगा और तुम्हारी मदद करेगा। आप वो दौर, हमने उस दौर में हमारे बड़े भाइयों ने, हमारे दोनों बड़े भाई मुफ्ती अकरम मुस्तफा अय्यूबी, मौलाना सैयद आदम मुस्तफा साहब, इन दोनों ने, हमारे मामुओं के, मेरे मामू KGMC के फर्स्ट बैच के MBBS के डॉक्टर हैं, उनकी कटी हुई पैंटों से पैजामे और कुर्ते पहने हैं। मेरे ये भाई सोए हैं अलमारियों के अंदर, अलमारियां थी। मेरा बाप होली वाली भट्टी पर गवाह हैं लोग, बारिश बरसती थी, पानी टपकता था, मेरा बाप छाता लेकर बैठकर इल्लल्लाह की ज़रबें लगाता था। पड़ोसी कहते थे मास्टर साहब रात में आप क्या करते हैं, पानी टपक रहा है। मेरी माँ IAS की बेटी, आप लगा सकते हैं अंदाजा कितने नाज़ो न्याम में पलने वाली, ऐसा साथ दिया है। मैं मंजर कशी करूंगा तो आप रो जाएंगे। मेरे वालिद स्कूल जा रहे होते थे, वो मंजर मेरे आंखों के सामने गूंजता है। अपने हाथ से मैं बच्चियों से कहता हूं, अपने शौहरों को कंट्रोल मत करना, अपनी शौहरों की मर्जी पे अपने आप को ढाल देना, खड़े होकर अपने हाथ से शेरवानी पहनाना, अपने हाथ से बटन लगाना, अपने हाथ से दाढ़ी पे कंघा करना। मैं कितनी बातें बताऊं, किताबें लिख जाएंगी, आप सुनते चले जाएंगे। मेरे बाप ने इरादा किया कि काम होना चाहिए, मस्जिद बनाई, मरकज बनाया, किन कुर्बानियों से बना। अरे भी यही हाल था, नहीं था, किन कुर्बानियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज तैयार हुआ है। ये अपने अंदर एक और मिसाल है, फिर दोबारा बना, वो अपने अंदर एक और मिसाल है। ये इस्लामी ये पूरी इमारत जो आपको नजर आ रही है, ये भी उसकी मिसाल है। मेरे भाई ने मिसाली कुर्बानियां पेश की, और ऐसी कुर्बानियां कि बहुत कम लोग देते हैं। और एक वक्त था जिस वक्त डिग्री कॉलेज की जरूरत थी, उसकी तफसील आ चुकी है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और हम इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह अपने करम से हमें आप सब की मोहब्बत जैसे मिल रही है मिलती रहे, और अल्लाह हमें बुरी नजरों से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगली नस्ल में दीन कम होता है, बुजुर्गों की अगली नस्लें दीनी एतबार से कमजोर होती हैं, इल्म कमजोर होता है। मेरे वालिद ने वो दुआएं की हैं, मैं पैदा हुआ था तो मुझे गोद में लेकर, ये मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी, इनकी मिशकात शरीफ के हाशिए पर लिखा हुआ है, आज मेरे यहाँ भाई पैदा हुआ और मेरे वालिद ने गोद में उठाकर कहा मैं ऐसे कासमी बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ कर ली, जो कह दिया, फिर अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने उनकी दुआओं में ऐसी तासीर रखी है। फिर उसके बाद ये पूरा डिग्री कॉलेज, ये आपको इंटर कॉलेज नजर आ रहा है। मैं जो बात कह रहा था उसी को कहकर मैं अगले मेहमान को दावत दूंगा, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जिनकी अगली नस्ल अपने से ज्यादा सलाहियत रखने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह रखती है। अल्लाह ताला ने हमारे भतीजों को हमसे ज्यादा सलाहियत अता फरमाई है। अल्लाह ने उन्हें लिखने का, बोलने का, पढ़ने का जबरदस्त ज़ौक़ अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी दुआएं और आपकी तवज्जुहात और आपकी मोहब्बतें हमारे लिए कारामद हैं और वो हमारे लिए सरमाया हैं। आप सब मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हर एक के माँ बाप उसके लिए असासा होते हैं, मैं किसी में कभी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं चढ़ते सूरज पर यकीन रख के कह रहा हूँ कि ऐसे बाप बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ऐसी माएँ बहुत कम लोगों को मिलती हैं। साल 2500 साल उम्र के मैंने देखा है, वो तहज्जुद में उनका रोना, वो तहज्जुद में उनका जिक्र, वो तिलावत, वो ज़ौक़, ये कहाँ है आज के दौर में, बहुत कम है। बहरहाल
ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं इसको यहीं कट करता हूँ। और मैं इस वक्त बहुत मुख्तसर वक्त के लिए अपने भतीजे और होनहार भतीजे और बड़े ज़बरदस्त अल्लाह ने उनको बोलने की लिखने की सलाहियत दी है, जो इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ। यूँ जो कारवां में पीछे कोई मसलहत है वरना, हूँ जो कारवां में पीछे कोई मसलहत है वरना, मेरी गर्द तक न पाते मेरे साथ चलने वाले। मैं अजीज़म सैयदुना सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आकर अपने इस आप लोगों के सामने अपनी बात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान किराम, हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोग्राम जिस मुनासिबत से मुनाकिद हो रहा है उसके अग़राज़ व मक़ासिद, उसका तारुफ़, उसका पस मंज़र व पेश मंज़र बहुत तफ़सील के साथ आपने सुना है और अभी सुनेंगे। मुझे कोई गुफ्तगू यहाँ नहीं करनी है, 1-2 मिनट की कुछ बात कहनी है। हमारे चचा मोहतरम ने ज़िक्र किया माजी का और बहुत तफसीली ज़िक्र किया। चूँकि ये प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर के स्टेज से हो रहा है, इसलिए बस मैं एक वाक़या और एक बात ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहता हूँ। हमारे याकूबी चचा लखनऊ में रहा करते थे। 2007 में वो लखनऊ से फ़िरोज़ाबाद आए। जब वो लखनऊ में रहते थे और फ़िरोज़ाबाद कभी कभी आया करते थे, तो हमारे घर के निज़ामुल औक़ात में तब्दीली आ जाती थी। क्योंकि ये सबको मालूम था कि चचा जान, हम लोग चचा जान कहते हैं घर पे, कि चचा जान सुबह फजर के बाद ज़रा देर तक सोते हैं, तो नाश्ता भाई ज़रा देर से होगा और खाना ज़रा देर से होगा और रात में ज़रा देर तक जगा जाएगा। वो एक महफ़िल होगी, एक मजलिस होगी, और उनका सालहा साल से लखनऊ में यही मामूल था। आदमी को बात के नतीजे तो बहुत कुछ नज़र आते हैं, लेकिन हमें खूब याद है कि जब वो आए, और इब्तिदा में तो इस्लामिक सेंटर की इमारत भी नहीं थी, वहीं स्कूल में स्कूल के तालीमी औक़ात के बाद पढ़ाई होती थी। तो हमने ये भी देखा कि रमज़ानुल मुबारक में जब अच्छे भले जागने वाले भी सुबह फजर बाद सोते हैं, उस वक्त भी वो फजर के बाद बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये वो तारीख़ है मेहनत की, जफाकशी की, और आज भी हम सब इस पर गवाह हैं कि वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे जब निकलते हैं एक बार, तो फिर वो रात को 10:30 बजे ही पुरसुकून होकर घर वापस आते हैं। नताइज हमारी निगाहों के सामने होते हैं, उसके पीछे की कुर्बानियों की एक बहुत बड़ी तारीख़ होती है। बाकी फिर अल्लाह का फ़ज़ल होता है। अल्लाह जब जिसको चाहे नवाजे, जितना चाहे नवाजे। जो अल्लाह की अता पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे तरक्की देते चले जाते हैं। हर मुसलमान की तरक्की हमारे लिए खुशी का बाइस है। हर आलिम की, हर नेक इंसान की तरक्की हमारे लिए खुशी का बाइस है। अगर वो सही रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाएगा तो अल्लाह नवाजेंगे, और नवाजें ये हमारी दुआ है। हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी की कमतरी नहीं चाहते, अल्लाह सबको तरक्कियात से नवाजे। इस वक्त जो बस आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों में कुछ लिखने पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और अल्लाह की तौफीक से कुछ किताबें ऐसी अल्लाह ने लिखवा दी लॉकडाउन में, और लॉकडाउन के बाद ख़ास तौर से जो हमारे मेहमानान किराम की खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब की खिदमत में मैंने उसमें से याद माजी जो हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों के हालात पर मुश्तमिल है वो तो इरसाल कर दी थी। उसके अलावा कुरानी सफ़र जो हमने लॉकडाउन में लिखी थी, कुरान पाक के 30 पारों का ख़ुलासा, और हमारे नाना जो इस शहर के एक बहुत ही मरकज़ी और बुनियादी लोगों में से थे, 50 साल यहाँ शहर मुफ्ती रहे, जामा मस्जिद के ख़तीब रहे, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सवानह पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लिखने का इत्तेफाक हुआ। और एक हमारा सबसे पहला रिसाला 2018 में जो निसाब तालीम के हवाले से लिखा गया था,
वो मैं इस वक्त लेकर आया हूँ। ख़ास तौर से इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब की खिदमत में और हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती जाहिद साहब की खिदमत में वो मैं पेश करने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह ताला आप सब की आमद को, इस प्रोग्राम को बहुत कबूल बनाए, बहुत कबूल फरमाए, नफ़ा बख्श बनाए। और आखिरी दरख्वास्त आपसे ये करूँगा कि यहाँ के जो इस पैगाम के मुस्बत अनावीन हैं और जो यहाँ आप देखेंगे सीखेंगे वही लेकर जाएं। बहुत से लोग ऐसा होता है कि 100 बातों में से 99 बातें वो नकल नहीं करते हैं, उन्हें कोई एक बात ही नकल करना अच्छा लगता है। इसलिए इसका हर मौके पर हम ख्याल रखें, खैर को और खैर के तज़किरों को आम करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंसान के लिए उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, उसकी तगोदोही उसकी ज़िंदगी में कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होती है। और जैसा कि अभी उनैस मियाँ ने कहा था कि इंसान नताइज को देखता है, मेहनतों को नहीं देखता है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे शहर में हमारे हाशिम भाई हैं, जिनको हम हाशिम भाई कहते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में या मुल्क के बाहर उनकी पहचान एक मशहूर शायर की है और सब उन्हें हाशिम फ़िरोज़ाबादी से जानते हैं। कभी कहीं सफ़र का इत्तेफाक होता है तो वहाँ जो लोग मिलते हैं तो जब कभी नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं और फ़िरोज़ाबाद पता चलता है तो वो हाशिम भाई के बारे में पूछते हैं कि आप हाशिम भाई को जानते हैं। तो हाशिम भाई तो बड़े हैं हमारे, लेकिन हम लोगों ने शायद एक आध मरतबा क्रिकेट खेला है साथ में, तो ये भी एक हमारा ताल्लुक़ है। उनकी शायरी मशहूर है माशाअल्लाह। मैं अब उनको स्टेज पर दावत देता हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और मेरी इधर उधर की बातों से टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम को आपके सामने पेश करें। मोहतरम जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन गिरामी, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तमाम वो लोग तशरीफ़ रखते हैं जो मेरे मेकर हैं, जिन्होंने मुझे तालीम दी है। गुड्डू माँ साहब तशरीफ़ रखते हैं और तमाम वो लोग जिनके सामने मेरा बचपन गुजरा है। फ़िरोज़ाबादी तो हम बाहर हैं, यहाँ तो हाशिम है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर माजिद देवबंदी हैं और कोई नहीं है। ये माजिद भाई आज यहाँ मौजूद हैं, ये मेरे इल्म में नहीं था। मैं इस्तकबाल करता हूँ सारे मेहमानान का बहैसियत मेज़बान। भैया ने कहा है कि कलाम पेश करें। ज़ैनुल भाई, तो फिर कलाम ही पेश किया जाए, फिर तो बात तो भैया ने रख ही दी है और उनसे अच्छा कौन बोलेगा, कौन अपने एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो हम में तो जुर्रत है नहीं। मैं एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ माजिद भाई, एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ और इससे जो हमारा मफहूम है, जो हमारा मजमून है, इस मुनासिबत से प्रोग्राम है, हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। बस एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बस मुझे बिल्कुल भी आप दाद मत दीजिएगा। बस एक गुजारिश, बिल्कुल सन्नाटे में सुनिएगा। हर मिसरे पर आप मेरे साथ रहें तो मेरे आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा और जो आप चाहते हैं, अगर मैं कहने में कामयाब हो गया हूँ तो मुझे आप दुआओं से नवाजिएगा। सुनेगा। इल्म हासिल करो
इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो। ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म ही असल में अपनी पहचान है, इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। बच्चे समझ नहीं पाए, मैं फिर बच्चों से गुजारिश करता हूँ, बेटा कोई क्लैपिंग नहीं, जब नज़्म मुकम्मल हो तो मुझे दुआएं देना। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है, इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, इल्म अब सुने। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। खास तौर से बंद सुने, यकीन जानिए मैं अभी उस हिसार से निकल नहीं पाया हूं जो अब्बी का जिक्र किया, जो वालिद साहब का जिक्र किया। यकीन जानिए वो हम लोग के मेकर हैं, हमारे शीन काब दुरुस्त कराए हैं, और हम खुश नसीब हैं कि हम ऐसे घराने से जुड़े हुए हैं। तालियां कमजोर हैं, हम लोग खुश नसीब हैं कि ऐसा घराना हमारे हिस्से में आया। सुनना, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम। अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम। अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम। खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम। इल्म हासिल करो, 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 इल्म। और ये बंद
मैं तलबा की नजर करता हूं। इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल भी पा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल भी पा जाओगे, सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे, सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे, शोहरतें पाओगे, फख्र कहलाओगे, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अब वो बंद पढ़ता हूं जिसके लिए पूरी नज्म कही गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान की खास तौर से तवज्जो चाहता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं भाई कामरान साहब, सर बिलाल साहब का, और जिनका सच ये था उनको आज कहीं निकलना था, लेकिन मैं कामरान भाई से कहा, कामरान भाई अगर आज आप चलेंगे तो यकीन जानिए जो तालीम का असल मकसद है वो नजर आएगा। खास तौर से बंद सुने कामरान भाई, सुनिएगा। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। दो मिसरे पढ़ूंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको दो मिसरे याद रहेंगे, सुनना। हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। बहुत शुक्रिया भैया, 2 मिनट और दीजिए, तशरीफ रखिए। हाँ, वो क्या था, मुनव्वर आना साहब ने कभी कहा था, माजिद भाई दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, मुझको बुलाने वालों की उम्र निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। तो याकूब भैया का हुक्म हाजिर लाजमी थी। मुझे आपको 2-3 शेर और सुनाना है। मैं खास तौर से तमाम वो लोग, मैंने अर्ज किया कि मैंने बचपन अपना गुजारा है, सभी मेरे बड़े मेरे सामने, मैं अपने शहर में हूँ तो अपनों के बीच हूँ, जैनुल भाई मर्द साहब बैठे हैं, भाई इरफान तशरीफ रखते हैं। मुझे 2 से 3 शेर सुनाना है और खास तौर से आपसे गुजारिश इतनी करता हूँ, अल्लाह करे इस नज़्म का जो मकसद है वो आप तक पहुंचा दूं। सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। तालियां कमजोर है, शरीक हो जाएगी कि मिसरे मेरे साथ। मैं आया हूं तो मेरी हाजिरी महसूस होना चाहिए कि मैं आया था। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, हादी भाई, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम।
तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। 2016-18 से 2025 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी सुना रहा हूं आपको। खुदा का शुक्र है, मैंने जैसा अर्ज किया, मैं इस्लाम इंटर कॉलेज के प्रोडक्ट हूँ। आज के लोग पता नहीं कहाँ, कोई कहता मैं सेंट जॉन्स में पढ़ा, मैं कोई कहता मैं किसी और इदारे में पढ़ा। अफजल भाई, इतनी फीस कहाँ थी कि हम सेंट जॉन्स पढ़ते? हम तो इस्लाम इंटर कॉलेज में पढ़े और हमको अच्छे से याद है, हमें अच्छे से याद है। अब भी उस वक्त टीचर हुआ करते थे जब हम लप्याती जिस एब्सेंट हो जाया करते थे तो हमको स्पेशली बुलाया जाता था, और वही होता था जो सब स्टूडेंट्स के साथ होता है। सबसे ज्यादा नजर किसी पर होती, क्योंकि इब्तिदा हमसे होती थी, लप्याती दुआ कौन पढ़ाएगा, और हम एब्सेंट होते। डब्लू भाई के चक्कर वो हमको अपने के मतलब वो लोग थे जो पानी पिच पर हमसे डलवाया करते, बैटिंग ये लोग ज्यादा करते थे। शायद भाई ले जाया करते थे हम लोग हमको गांधी पार्क, लेकिन बैटिंग ये लोग ज्यादा करते थे, एब्सेंट होते और फिर अब भी हमको वही देते थे जो सबको मिलता है। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगार। सुने, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। ताली बजा सकते हैं आप, मेरे लिए नहीं, इस इदारे के लिए बजाएं। हम भी उसी शजर की एक पत्ती हैं, हम भी उस शजर के फूल हैं, जिससे ये याकूब भैया, मुस्तफा भैया, सब इन्हीं की, सब इनकी दुआओं से हैं। सुनिएगा, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। मैं देख रहा हूं मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा मौलाना हजरत हाजी अखलाक साहब तशरीफ रखते हैं। मैं हजरत हाजी साहब बंद पढ़ता हूं, सुनना। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। इस्लामिक सेंटर में हैं आप, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। कामरान भाई, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी,
तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। यहाँ बेटियां बैठी हैं, मैं उनके हवाले से एक बंद पढ़ता हूं। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी। लोग कहते हैं कि बेटी बेटे में फर्क है, कोई फर्क नहीं। जो बेटा कर सकता है वो हमारी बेटियां भी कर सकती हैं। पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी। जिंदगी की जंग वो किसी से नहीं हारेगी। पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी। जिंदगी की जंग वो किसी से नहीं हारेगी। हमको है कसम के बाजी जान की लगाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए इनको ही पढ़ाएंगे। रोक ले हमें कोई, किसी में इतना दम नहीं। जान भी चली जाए अब इसका हमको गम नहीं। ज़हन के अंधेरों को मिटाने आज आया हूँ। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। बहुत शुक्रिया। मैंने 2 मिनट भैया के लिए ज्यादा ले लिए हैं, तो भैया अपने कम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आप लोग सब जग गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का पूरा उन्वान आपके सामने पेश कर दिया गया। इमाम अबू यूसुफ बादशाह के महल में बैठे हुए हैं और उस दौर की सबसे महंगी डिश उनके सामने मौजूद है और वो उसको हाथ में उठाते हैं और हाथ में उठाकर रोने लगते हैं। तो बादशाह हारून रशीद ये कहता है, क्या हो गया, कोई गुस्ताखी कर दी? तो जवाब ये आता है, नहीं गुस्ताखी नहीं की। कहा फिर क्या बात है? कहा असल में मुझे अपना बूढ़ा उस्ताद याद आ गया, इमाम आजम नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कहा क्या हुआ? कहा मैं एक धोबी का बेटा था और मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ो। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं घर बैठ गया। तो मेरे उस्ताद मेरे घर आए और घर आकर कहा कि पढ़ना है तुम्हें। घर वालों ने कहा कि कमाएगा क्या? तो मेरे बूढ़े उस्ताद ने कहा था, तुम खाने पीने की बात करते हो, ये बच्चा एक दिन बादशाह के यहाँ बैठकर फालूदा खाएगा। आज जब वो फालूदा बादशाहों की सबसे बड़ी डिश मेरे सामने है तो मुझे अपने बूढ़े उस्ताद याद आ गए कि उन्होंने कहा था कि बेटा इल्म हासिल करो, कभी पीछे मत रहना। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी बरकत से बहुत कुछ देगा। हमारे हाशिम भाई ने जो जज्बा आपके अंदर भरा है, अल्लाह उस जज्बे को सर्द ना पड़ने दे। पढ़िए और आगे बढ़ते चले जाइए। अल्लाह ताला आपको तरक्कियात से नवाजे। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम के मेहमान जी वक़ार और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती जाहिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। माइक में पूछो। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअ अल-लैलि साजिदन व क़ाइमा यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान इज़ाम, यहाँ पर बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, ख़ासकर जनाब माजिद देवबंदी साहब, और इसके साथ साथ अभी आपके सामने जिस अंदाज और बलबले के साथ आपको बिल्कुल सुस्ती और काहिली से निकाल कर इंतहाई बेदारी में पहुंचा दिया, जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, मौलाना आलम मुस्तफ़ा साहब, उनके बड़े भाई मौलाना सादी साहब, उनके तमाम छोटे और बड़े जितने भी हज़रात हैं वो हज़रात, मुझे इसके साथ साथ जो यहाँ सामिईन हैं, जो यहाँ सामिआत हैं, जो यहाँ बच्चे और बच्चियाँ हैं, उन सब के सामने मुख्तसर से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं और ये कोशिश करूँगा चंद मिनट में कि कुछ बातें आपके गोशगुजार ऐसी हों जिससे आपको कुछ फ़ायदा और सबक मिले। किसी भी कौम, किसी भी मिल्लत, किसी भी गिरोह के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो तंजीम और इत्तिहाद की होती है। जो कौम मुंतशिर हो जाती है, बात बात पर बंटती है, बात बात पर लड़ती है, वो कभी किसी और के लिए कोई मसला नहीं बन सकते और अपना वजूद बरकरार रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ करता। हालांकि बात ज़रा दूर की है, लेकिन मैं जो लोग जानते हैं तारीख़ को, आजकल तो बोलने पर आपको मालूम है बहुत कुछ पाबंदी लगी हुई है और कुछ लोगों के बोलने पर और कत्ल की दावत देने पर भी आज़ादी का सर्टिफिकेट बांट दिया गया है, जो चाहे करें। लेकिन बहरहाल सन 1967 की जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग हुई थी तो उस वक्त मूशे दायान नामी वजीरे दिफा, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के थे। उन्होंने बाद में एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उसमें उसने एक अजीब व गरीब बात लिखी कि हम मुत्तहिद मुनज़्ज़म यहूदियों के लिए मुंतशिर, बात बात पर लड़ने वाले, झगड़ने वाले अरब कभी कोई मसला नहीं बन सकते। कहने वाले की तादाद 29 लाख बताई जाती थी और जिनके लिए कहा गया था उनकी तादाद 22 करोड़ उस वक्त में थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बात मैंने कही है वो यकीनन दुरुस्त होगी, गलत नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर आप तवज्जो करें कि आपके मद्दे मुकाबिल एक छोटा सा तबका है जिसने अपनी दानाई, अपने तदब्बुर, अपने इत्तिहाद और अंदरूनी एक दूसरे से राबते की वजह से इस मुल्क के तमाम वसाइल पर लगभग 80 से 85% कब्जा कर लिया है। और उनकी तादाद आपको शायद मालूम होगी, 10 या शायद 11,
या मुबालगे के साथ 12% है। दूसरी तरफ वो तबका है कि जिसकी तादाद यकीनी तौर पर है तो 88%, लेकिन कम करके 85 और 80 जो चाहें आप कह लीजिए, उसमें आपकी भी तादाद लगभग 15% है। तो भाई 11 या 12% से तो तादाद ज्यादा ही है ना। इस मौके पर अगर कोई रेफरी बनाने का मसला आ जाए तो आपको रेफरी बनने से किसने रोका है? किसी ने रोका है? आपने कभी मैच या खेल तो देखा ही होगा ना। यह जरूरी तो नहीं है कि आप ही मैच जीते। मैच खिलाने वाला खुद थोड़ी मैच जीतता है, लेकिन मैच जिताना और हराना उसी के हाथ में होता है। हमारे इस सदी से पहले एक सदी थी, 1905 में हाखाम यहूदियों में शेखुल इस्लाम मुफ्ती आजम को हाखाम कहा जाता है, उसकी क़ियादत में वो शख्स भी आया था कि जिसने आकर खलीफा अब्दुल हमीद खान सानी के पास 1905 में ये दरख्वास्त पेश की थी कि हम पिछले 100 साल से मगरिबी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में बुरी तरीके से कत्ल व क़िताल, मोब लिंचिंग आजकल आपकी हो रही है, तो आपके भी समझ में आने लगा होगा। पहले आप लोग नहीं समझते थे, इसलिए कि दूसरों की होती थी तो समझने की जरूरत क्या है। जब तक अपनी ना हो समझने की जब जरूरत पेश आती है। अब तो समझ में आती है, मोब लिंचिंग नहीं आती, या अब भी नहीं आ रही? आती है ना। आप ही की तो होती है, किसकी होती है? जिस बेचारे गरीब की बदकिस्मती होती है वो मोब लिंचिंग का शिकार हो जाता है, और वगैरह वगैरह। पिछले 100 साल से हमारे साथ हो रहा है। आपने हमें बेशक पनाह दी, अब हमें इतना और कर दीजिए कि हम दुनिया भर से इकट्ठा करके अपनी कौम को लाकर आपके एक छोटे से इलाके में, जो जाइन स्टेट कहलाता था किसी जमाने में, जो जाइन पहाड़ी है, जियोन भी इसको कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है अंग्रेजी और हिब्रू का, इब्रानी का। और उस इलाके में जहां हमारी पहले सल्तनतें थी और बाद में हमारी 2 सल्तनतें हो गई, और उसमें अब आजकल एक बड़ा इलाका इजराइल का भी है, हमें वहां बसने का मौका दे दीजिए ताकि हम किसी तरह से कत्ल क़िताल से बच जाएं। खलीफा खलीफा ठहरे, बगैर सोचे समझे, बगैर रिसर्च, बगैर किसी गौर व फिक्र, बगैर किसी वक्फे के, बगैर कहा कि भाई मैं बात कर लूं, पहले रिजेक्ट कर दिया। वो फिर 15 दिन बाद रिजेक्ट कर दिया कि तुम तो मेरी लाश नहीं बना सकते हो। फिर उनकी लाश 35 मुल्क बन गए, 2 मुल्कों में वो खुद बाकी रह गए, 37 मुल्क बाकी हैं। दुनिया का कोई फैसला बगैर उनके होता नहीं था। हत्ता के 1492 में जब मुसलमानों का स्पेन में हुकूमत का खात्मा हो गया और चारों तरफ के रास्ते उन्हें बंद नजर आने लगे, तो उन्होंने कहा भाई अब कहां जाएं? हिंदुस्तान पे भी उनका कब्जा है, और हिंदुस्तान का मतलब होता था सेंट्रल एशिया, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, ताशकंद वगैरह सब। चूंकि 1747 तक काबुल हिंदुस्तानी में तो था, 1747 तक काबुल हिंदुस्तान का हिस्सा था, ताशकंद और समरकंद भी यही था। तो पूरा सेंट्रल एशिया, और उसके बाद टर्किश एम्पायर, जो ईस्टर्न यूरोप, जो अफ्रीका में शुमाली अफ्रीका, जो पूरे वेस्ट एशिया, अरब ममालिक वगैरह सब में था। पूरी दुनिया का फैसला बगैर आपके होता ही नहीं था। उन्होंने मंसूबा बनाया, अरे भाई क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा भाई
एक हाथी है और एक शेर, इन्हें ख्वाब दिखाए जाएं कि तुम तो बहुत अलग अलग, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है अरबों। ये तुर्क लोग जिनकी पार्लियामेंट में 40% अरब थे, शुमाली अफ्रीका और अरब मिला के वो भी अरब ही थे, 40% के करीब हो गए। तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। 1912 की बात है। 1905 के बाद ख्वाब दिखाया गया और फिर नतीजा क्या हुआ? टर्किश एम्पायर का खात्मा। एक बकरी, एक मुर्गा, एक मछली, एक क्या हुआ? भेड़, एक भैंस, सैकड़ों पैदा हो गई। ये इस शेख के नाम, ये उस शेख के नाम, ये उस शेख के नाम, ये उस शेख के नाम। और हमारे मुल्क में भी उसके बीज बो दिए गए। और ये साहब एक छोटा सा टुकड़ा हमें अलग मिल जाए, आफियत खाना, हम इन कमबख्तों लोगों से बाज आ जाएं, उनका भी इनका क्या होगा? अरे मरने दो इन्हें, जो रह जाएंगे माइनॉरिटी ही तो है। आज भी माइनॉरिटी है, कल भी माइनॉरिटी रहेंगे। हम मेजॉरिटी थोड़ा अलग सुकून से मजे से रहेंगे। थोड़े से मेजॉरिटी उधर चले गए, थोड़े से मेजॉरिटी उधर चले गए। टुकड़े पहले ही हो गए थे, उसके बाद फिर छोटे मोटे टुकड़े और भी हुए। बर्मा भी गया, फिर उसके बाद आपके श्रीलंका भी चला गया। इसके अलावा अफगानिस्तान वगैरह और तुर्की और ईरान वगैरह के सब हो गया। बेहतरीन। ये भी छोटे छोटे। एक बड़ा सा उन्होंने गैंडा बना के छोड़ दिया और मुर्गियों को और बकरियों को चारों तरफ आपको बना दिया। अब तो आप बहुत सुकून से हैं ना, वो भी सुकून से, आप भी सुकून से। जब हाथी थे, जब शेर थे, तब आप बड़े तकलीफ में थे, शिकार करना पड़ता था, बड़ी मुसीबत है। शिकार करने कहाँ जाएं? अब आप बकरी बन गए, मुर्गा बन गए, मछली बन गए, हैं, कबूतर बन गए, बड़े मजे से। अपने हाथों अपने आप टुकड़े किए, उन्होंने अपने हाथों अपने आप टुकड़े किए। अरबों ने पूरी ताकत लगाकर टर्किश एम्पायर का खात्मा करके बरतानिया उज़्मा और फ्रेंच एम्पायर की खिदमत में अरबों को पेश कर दिया, जिसमें क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस भी शामिल है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क़िबले अव्वल की तौलियत तो आपके पास रहेगी, क्या वो भी शंकराचार्य करेंगे आके, या पोपाल? अरे वो तो आपके पास पहले भी थी, अरब भी रहेगी, कौन सी बड़ी कमाल की बात है। लेकिन खाने काबा का मुझे बना देना, उनका खाने काबा का तुम बना देंगे। तो खाने काबा का उन्हें बना दिया। उनके नहीं, ये तो बदनाम हो गए, निकालो, हमें बनाओ। उन्होंने खाने काबा को उन्हें बना दिया। उन्होंने इस्लाम के नाम पर एक वो बना दो, उन्होंने इस्लाम के नाम पर एक टुकड़ा उधर दे दिया, एक टुकड़ा उधर दे दिया। उनके 2 टुकड़े तुम्हें दे दिए, बाकी तो मरने दो इन्हें। और उनके लीडर ने क्या कहा? I can smash 20 million Muslims for the safety of 70 million Muslims। जो इसका तर्जमा जानते हैं वो समझ जाएंगे। बहरहाल अभी इल्म की बात जो फरमाई थी हमारे हाशिम फिरोजाबादी साहब ने, उसमें एक छोटा सा वाक़या मैं इतना अर्ज कर देता हूँ। काजी असद इब्न फुरात ने, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आपने कहा, इत्तिहाद फिर कर लो। मामूली से तबके ने मुसलमानों में से इत्तिहाद करके आज क्या कर दिया? चनो चबा दिए, चने चबा दिए। यहाँ भी हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, समझदारी का मसला है और कुछ भी बात नहीं है। काजी असद इब्न फुरात ज़ियादतुल्लाह अगलबी शुमाली अफ्रीका का ये सुल्तान है। ज़ियादतुल्लाह अगलबी ने काजी असद इब्न फुरात, काजी उल क़ुज़ात चीफ जस्टिस को पहली मर्तबा काजी अमीर का टाइटल देके अमीर जैश, अमीर फौज बनाकर कहाँ भेजा? सिकलिया, जिसको हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में सिसिली कहा जाता है। हमारे प्रोफेसर शमीम भाई सब जगह की जियारत करके आए, ये उनका ये भी देखा हुआ है। इटली सब जगह, इटली के अंदर एक सिसिली भी है। उस सिसिली को फतेह करने का जब मसला आया तो काजी असद इब्न फुरात को भेजा गया। तो मैदान जंग में क्या तकरीर की उन्होंने मालूम है? उन्होंने कहा, भाइयों मेरी 7 पुश्तों में न कभी कोई बादशाह हुआ, न कभी कोई काजी हुआ, न कभी कोई अमीर हुआ, हत्ता के कोई कबीले का सरदार भी नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे
चीफ जस्टिस काज़ीउल क़ुज़ात होने के बाद अमीर जैश एडमिरल वो अमीर जैश फौज का सरदार यानी आर्मी का चीफ बनाकर यहाँ भेजा गया है और एडमिरल का ओहदा भी साथ में दिया गया है। मुझे अमीर जैश बनाकर भेजा गया है क्योंकि वो फौजी मुहिम दोनों तरह की थी। बहरहाल अमीरुल बहर भी थे, एडमिरल भी थे और आर्मी चीफ भी थे, तो मुझे बना के भेजा गया है। और ये ओहदा मुझे किसी काबिलियत, मुझे किसी मेरी खानदानी वजाहत की वजह से नहीं मिला, ये सिर्फ इल्म की वजह से मिला है। ऐ मेरे भाइयों, कहाँ कह रहे हैं? मैदान जंग में कह रहे हैं। मैदान जंग में इल्म की बात, मैदान जंग में इल्म की बात। ऐ लोगों, इल्म हासिल करो। इल्म अगर तुम हासिल करोगे तो सबसे कम चीज तुम्हें जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि तुम्हें दूसरों की निगाह में इज्जत वाला बना दिया जाएगा। ये सबसे कम बात है, इससे कम कोई बात नहीं है। और ओहदे वहदे तो मिलना मामूली बात है। ये तो रोजगार और दरिया और ये किसी को ज्यादा किसी को कम मिल जाए एक अलग मसला है। तो काजी असद इब्न फुरात को ये ओहदा मिला। मेरा 2007 में जाने का इत्तेफाक हुआ कतर। मैंने वहां उनके सामने ये पेश किया कि भाई 15वीं सदी ईस्वी में 1492 में, उससे पहले वेस्टर्न यूरोप ने यह ख्वाब देखा था, स्पेन के लोगों ने फतेह हासिल कर ली थी मुसलमानों पर कि हमें दुनियाए इस्लाम को टुकड़े टुकड़े करना और उन पर कब्जा करना है। सबको नहीं कर सके, इसलिए कि हमारे मुल्क में तो बढ़ते चले गए। अरब ममालिक और शुमाली अफ्रीका में भी बाकी रहे, अलबत्ता स्पेन में खात्मा हो गया। जो पुर्तगाल था आजकल का, और जो स्पेन है आजकल का, और जो जुनूबी फ्रांस है आजकल का, उस जगह पर, और सिसिली, खैर उसके अलावा भी और उन्होंने वो सफर शुरू किए और बिलाखिर अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। उन मुसलमानों को लेकर गया था वो। अमेरिका किसने दरियाफ्त किया भाई? क्या नाम है? नाम याद नहीं। 1492 किसके नाम लिखा गया है? अच्छा, 1498 में जो इंडिया आ गया था उसका क्या नाम है? अरे भैया हैं, वास्को डी गामा यहाँ का याद है। और जो अमेरिका जिसके बारे में लिखा जाता है वो भी दरियाफ्त करने वाला मुसलमान ही थे, उनके साथ जाने वाले मुसलमान ही थे, रास्ता बताने वाले। नाम उसका लिखा गया, बताने वाले आप थे। अरबों ने हराया तुर्कियों को, जीतने वाले का नाम फ्रांस और बरतानिया था। 15 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के मुसलमान शामिल हैं, शुमाली अफ्रीका, वेस्ट एशिया के मुसलमानों ने कत्ल होकर, खुद को कत्ल कराकर टर्किश एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर, उसे ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर को बनाया था। पता है आपने? 15 लाख खुद कत्ल होकर क्या बनाया आपने? टर्की, ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर, और अपनी हुकूमत का खात्मा किया था। कितनी शानदार कौम, बहादुर कौम है। 15 लाख कत्ल हुए, और किस काम के लिए? ताकि उनकी हुकूमत कायम की। अरबों ने भी यही काम किया था। बहरहाल मैं बस ये कहता हूं, जब मैं गया 2007 में कतर, तो मैंने वहाँ इंटरनेशनल सेमिनार में, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला पेपर पढ़ने का, सदारत करने का, वगैरह वगैरह, वहाँ के तमाम अखबार वगैरह में छपा हुआ है, वो खैर मेरे पास भी मौजूद हैं। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने 1400 कुछ में इस्लामिक स्टडीज का शोबा कायम किया था, इस्लाम का मुताला करने के लिए नहीं, मुसलमानों का मिजाज समझने के लिए किया था। क्योंकि इस्लामिक स्टडीज का मकसद हिदायत हासिल करना नहीं था। मुसलमान कैसे सोचता है, मुसलमान किस चीज को इल्म समझता है, मुसलमान के अंदाज क्या है, अगर वो होता तो वो दीनियात पढ़ता ना, थियोलॉजी पढ़ता, इस्लामिक थियोलॉजी, जिसको आजकल बाज लोग कह देते हैं, मुस्लिम थियोलॉजी भी लोग उसे कहते हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामिक स्टडीज बनाया। इस्लामिक स्टडीज मुसलमानों की तारीख, मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों का तमद्दुन,
मुसलमानों की सकाफत, मुसलमानों की आपस की लड़ाई झगड़े, उनकी इमारतें और उनके जो ना आर्ट, उनका कल्चर, उनकी लड़ाइयाँ, उनके खानदान, उनकी डायनेस्टीज, उनकी हर चीज। मैंने कहा क्या अभी वक्त नहीं आया है? इस वक्त तकरीबन 74 मुल्कों से 214 लोग आए हुए हैं। मैंने कहा कि इस वक्त का मौका नहीं आया है कि आप हजरात एक ऑक्सीडेंट डिपार्टमेंट बनाएं, ऑक्सीडेंट इंस्टीट्यूट बनाएं, मुताले मगरिब, यानी मगरिबी कौमों ने, ईसाई कौमों ने, यहूदियों ने, वहाँ के मुशरिकों ने, वहाँ के मुख्तलिफ किस्म की नेशनलिटीज रखने वालों ने मुसलमानों और हिंदुस्तान के और दूसरे मज़ाहिब के मशरक़ के लोगों का मुताला करने के लिए, उनको किस तरह डिफीट दी जाए आगे चल के, उनका राज बताने के लिए किया। आप क्यों नहीं मुताले मगरिब शुरू कीजिए? तो वो मुस्तशरिक कहलाते हैं, हमारे लोग मुस्तगरिब, ऑक्सीडेंट के माहिरीन वो कहलाएंगे। लेकिन जाहिर है किसी ने नहीं सुनी। अब आज की जो बात आई है हाशिम साहब की वजह से, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंडोलॉजी, इंडियन रिलीजन, कल्चर और सारी चीज़ें आती हैं, उसको इख्तियार कीजिए। और इंडिक रिलीजन में इत्तेफाक से इस्लाम भी आता है, तो उन इस्लाम के मुताले के साथ साथ दूसरों का भी मुताला कीजिए और इंडोलॉजी का भी मुताला कीजिए, लेकिन उर्दू मत छोड़ दीजिएगा। इस चक्कर में ये जो कौम ने उर्दू में फातिहा शुरू कर दी है ना पढ़ने का, ज़रा ये काम मत कर लीजिएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने उर्दू छोड़ दी तो सभी छोड़ दिया। सर सैयद ने भी कुछ अल्फाज इस तरह के बोले थे कि आपके हाथ में सब कुछ हो, लेकिन आप इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक़ न हो तो आपकी उसकी कोई अहमियत नहीं। बस आखिर में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और इतनी बात अर्ज करूँगा कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े अज़ीमुश्शान उलमा और फुज़ला और सुलहा और बड़े बड़े पीर और दूसरे हजरात पैदा हुए, तालीमी इदारे बहुत थे। आपको शायद ये सुनकर ताज्जुब होगा कि 1857 से पहले दिल्ली और उसके आसपास, समझे आप, दिल्ली और उसके आसपास 700 बड़े और छोटे मदरसे थे। आज मदरसा कहते हैं तो वो समझते हैं अच्छा वो अल्लाह उसके रसूल और कुरान की बात। अरे मदरसा कहते हैं जहाँ दर्स होता है, जिसको आप स्कूल कहते हैं, जिसको आप कॉलेज कहते हैं, जिसको आप यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ऐसी जामियात, मकतब, मदारिस दिल्ली के आसपास 700 से ऊपर थी और अज़ीमुश्शान थी। अगर न हुई होती तो मैं आपको बताता हूँ कि सबातुल इल्हाम है इस हुकूमत के अंदर, वो शख्स अकबर के 9 रत्नों में एक फैजी और कुरान पाक की वो तफसीर लिख रहा है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है, तफसीर बेनुक़त। उस पूरी तफसीर में एक भी नुक़ता नहीं है। पूरे कुरान पाक की तफसीर, इतनी बड़ी तख्ती पे इतनी मोटी, कोई किताब लिख के दिखा दे ये तो कुरान पाक की तफसीर है, पूरे कुरान पाक की तफसीर। नाम है सवातिउल इल्हाम। इसमें कहीं नुक्ता है? नुक्ता है? अब मसला ये कि मक्के का नाम तो मक्का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बगैर नुक्ते के है, लेकिन मदीने को क्या करें? तो उसने उसका नाम रखा उम्मुल मुस्लिम। मदीना का नाम क्या रखा? उम्मुल मुस्लिम। नुक्ता तो नहीं है भाई, अरे नुक्ता तो नहीं है। चलिए अब सवाल ये है कि जहाँ कहीं हमारे लोग बहुत उम्दा बात लिखना चाहते हैं बीच में तो फायदा लिख देते हैं। उनका फायदा लिखना है मुझे यहाँ पे, अब क्या करूँ, या तो नुक्ता आ गया। तो उसका नाम रखा उन्होंने लम्हा, चमक, रोशनी, समझे? और उसके बाद वो फायदा लिख दिया। खैर वो अलग बात है। अब जब ये लिखी गई किताब तो फिर एक साहब को ख्याल पैदा हुआ, और वो लिखने वाले आपके बहुत करीब के, संभल के, जो आजकल तख्ता मश्क बना हुआ है, बहुत ज्यादा निगाहें मौजूद है, ना मालूम क्या क्या करने के इरादे हैं। वहां के रहने वाले उन्होंने जो लिखा कि मैं वो तफसीर लिखूंगा जिसमें हर हर्फ नुक्ते का होगा,
जुब्बे शगब, 2.5 पारे की तफसीर मैंने भी देखी है। वो जुब्बे शगब, हर हर्फ नुक्ते वाला है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि यूरोप में एक नॉवेल लिखा गया था और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है लफ्ज वो होता है, वो हर्फ जो इस्तेमाल होता है अल्फाबेट में जो इस्तेमाल होता है वो ई है। ई से ज्यादा कोई नहीं आता। और उसका कमाल ये था कि पूरे नॉवेल में ई नहीं था, बस। तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हमारे यहाँ तो किताबें की किताबें मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो बाकायदा सीरत की किताबें कई लिख गई इसी जमाने में। उसवे रसूल अकरम सुनाया आपने नाम, इसी जमाने की किताबें, पूरे सीरत की किताबें, कोई नुक्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं। अब एक किताब का और नाम बताता हूं, उन्वानुश शरफ, छपी हुई है ये सब किताबें। उन्वानुश शरफ एक किताब है, हमारे सुन्नी थियोलॉजी की लाइब्रेरी में भी मौजूद है, मेरी देखी हुई है। उसके अंदर कॉलम देखे होंगे, अखबार के होते हैं ना कॉलम, जैसे अखबार के कॉलम होते हैं, उस किताब में भी कॉलम है। 4 कॉलम है। 4 कॉलम में अगर यूं पढ़े तो अलग अलग इल्म की किताब है, वो किताब है। एक इल्म सर्फ है, एक इल्म नहव है, एक इल्म फिक़्ह है, एक इल्म बलागा है, समझे साहब। और यूं पढ़े तो एक 5वीं किताब है। तो करके बता दे कोई आदमी। एक आयत, एक सत्र लिखना नहीं मुमकिन है। और इतनी मोटी किताब, उन्वानुश शरफ नाम बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। 5 इल्मों की किताब है। यूं पढ़ो कॉलम वाइज अलग अलग, और यूं पढ़ो तो बिल्कुल अलग मौजूद है। तो ये बेइल्म वाले लिखते करते, इल्म वालों ने किया। बहरहाल मैंने भी कोशिश की कि भाई मेरे वालिद मोहतरम ने बचपन से मुझे पढ़ने लिखने की तरफ मुतवज्जे किया, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां एक जामिया मिल्लिया में इस वक्त पढ़ा रही है, पहले एम्स में पढ़ाती थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, आज भी वो जा रही है। और दूसरी बेटी मेरी जो है वो, उसने भी PhD किया, दोनों ने PhD किया है। और वो मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही है इसमें अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर, बाकायदा वो वहाँ पढ़ाती है। इसके अलावा मेरे